अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के साथ आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान सा जो चैप्टर है वो शेयर करने लगा हूं, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। ये हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री है और चैप्टर का नाम है 13। आज के इस लेक्चर में मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मैं इसका बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करवाने लगा हूं। आपका दिल करे तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मैं बताने वाला हूं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। मोस्टली बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर कि बताओ बायोकेमिस्ट्री क्या है, या आपको कहता है जी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी बताओ। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चंस करे तो इंशाल्लाह आपको जरूर जवाब आता होगा। बच्चों, मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। जैसे कि गौर से देखो तो नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन है। बायो का मतलब होता है लाइफ, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और केमिस्ट्री तो आप जानते हो केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं। मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की जब हम स्टडी करेंगे तो बेसिकली हम केमिस्ट्री कौन सी स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री। इस लाजमी नहीं है यही डेफिनेशंस बोलो, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी के अंदर इसकी डेफिनेशंस मौजूद हैं। मैं एक और डेफिनेशंस बोलता हूं। बच्चों, बायोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करती है बायोमॉलिक्यूल्स को। मैं आगे चल के उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, विटामिन्स होते हैं। बच्चों, ये सारे क्या कहलाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। जब हम इन बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो हम कौन से केमिस्ट कहलाते हैं, बायोकेमिस्ट। और ऐसी केमिस्ट्री क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। मींस सिंपली आपको ये वाली बात भूल जाए, आप इतना भी बता दो कि द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, हमें फिर भी कोई इशू नहीं है। चलें जी बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब हम उनको डील करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो बच्चों वो क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। तो आओ एक अच्छी सी खूबसूरत सी डेफिनेशन बनाते हैं ताकि एग्जामिनर जब हमसे पूछेगा बायोकेमिस्ट्री क्या है तो हम उसे बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with the study of chemical compounds and chemical reactions in the living organisms is called बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट, एक और बात भी याद रखिएगा, एक और डेफिनेशन भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने 2-3 पहले आपको बताई हैं, ऐसे एक और डेफिनेशन भी।
बच्चों केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को, मींस ये जो रिएक्शंस यहां होंगे, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो सिंपली आप यूं भी बोल सकते हो कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो बच्चों ये थी छोटी सी डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री की। चलते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर कौन से होंगे, तो बच्चों याद रखना हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा हमारे पास विटामिन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके अलावा बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये जो सारे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स या केमिकल कंपाउंड्स। और बच्चों जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, या वो रिएक्शन जिसके दौरान मसल्स के रिएक्ट होते हैं, बोन्स के रिएक्ट होती हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, केमिकल प्रोसेस। और फिर जब हम इन सब को स्टडी करते हैं तो हम केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। हालांकि सब कुछ इसकी इंपॉर्टेंस डेफिनेशन से क्लियर हो चुकी है, हम फिर भी थोड़ी सी बातें करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जी नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बच्चों जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट पे भी बताया था कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करती है बायोमॉलिक्यूल्स को। तो हम पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि भाई बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बच्चों इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं या एक और नाम से भी पुकारते हैं, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक और नाम भी बोलते हैं बच्चों, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लें जी, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि बायोकेमिस्ट्री डील करती है बायोमॉलिक्यूल्स को या नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या मैक्रोमॉलिक्यूल्स को। वो कौन कौन से हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा प्रोटीन्स, लिपिड्स, इसके अलावा बच्चों हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड, एटीसी। ये हैं वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ये होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, यही होते हैं नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको स्टडी करती है जी बायोकेमिस्ट्री। मींस बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग ये स्टडी करते हैं। अब अगले पॉइंट पे और सेकंड पे बच्चों, ये जो हमारे पास, अब मैं इसका पहला आपको इंपॉर्टेंस या पहला फंक्शंस बताने लगा हूं इन बायोमॉलिक्यूल्स का कि ये हमारे लिए कितने ज्यादा हेल्पफुल हैं। बच्चों याद रखना, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चरल मींस जो उनकी बॉडी जो है ना वो ग्रो कर रही होती है, या बॉडी के अंदर होने वाले जो फंक्शंस होते हैं, बच्चों याद रखना वो किसकी वजह से होते हैं, सारे के सारे इन बायोमॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द स्ट्रक्चरल, ये पहला इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट
ये पहले मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो बताया था कि बेसिकली बायोकेमिस्ट्री किसको स्टडी करने को बोलते हैं, किस चीज को डील करती है। तो अब मैं आपको पहला फंक्शंस बता रहा हूं या पहली इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि भाई हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है बच्चों, उसकी जो सारी की सारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं वो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से होती हैं, या उनको कौन डील करता है, बायोकेमिस्ट्री। तो पहला पॉइंट, ऑल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ living organisms are due to the biomolecules। ओके जी, पहला बच्चा ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है, मींस स्ट्रक्चरल फंक्शनल। जैसे फंक्शंस के दौरान मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, या बच्चों इवन के जो हमारी बॉडी के अंदर जब बोन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, मसल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, टिश्यूज बन रहे होते हैं, उस दौरान वो जो सारे के सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि वो किसकी वजह से हो रहे होते हैं, इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहे होते हैं। और यही पहला इंपॉर्टेंस है हमारी बायोकेमिस्ट्री का। तो दूसरे पे आओ, सेकंड। अब बच्चों मैं आपकी बुक में उसने इन सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। मजीद हमने डिटेल्स में इस पूरे चैप्टर में हमने बात ही इन्हीं के ऊपर करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह। अभी उसने जस्ट थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले वो बताता है कि जी इसमें ये वाला जो पॉइंट है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि द बायोमॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कैसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। बच्चों ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जब हम डिफरेंट चीजें, लाइक मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं या स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें एग्स से मिलते हैं, चिकन से मिलते हैं, मीट से मिलते हैं, इस तरीके से फिश से मिलते हैं। तो बच्चों जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वही एनर्जी हम यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो हम कहेंगे व्हेन वी ईट द कार्बोहाइड्रेट्स, they provide energy that are used for the metabolic process। ये तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जी। इसके बाद सेकंड हमारी बुक में बात करता है कि लिपिड्स किस लिए हैं। लिपिड्स, बच्चों ये जो लिपिड्स होते हैं, ये एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये इमरजेंसी एनर्जी सप्लायर कहलाते हैं। मींस ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है ड्यूरिंग द टफ टाइम, ये उस वक्त हमें एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं,
एनर्जी एमरजेंसी बोलो, एमरजेंसी एनर्जी सप्लायर, ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। दे स्टोर इन आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द टफ टाइम। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास है लिपिड्स की कहानी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स बच्चों याद रखना, ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये भी हमारा एनर्जी का क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मसल्स होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है, न्यू बोन्स की जो फॉर्मेशन होती है, वो भी बच्चों कौन करता है, प्रोटीन। तो ये इस हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मस्कुलर टिश्यू। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यही प्रोटीन्स जो है ये क्या करती हैं, बीमारियों के खिलाफ, डिजीज के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट भी करती हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारी बुक के अंदर एक लास्ट पॉइंट बताता है न्यूक्लिक एसिड का। बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं या किस चीज के बारे में है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड्स द डीएनए एंड आरएनए और बच्चों इनके बारे में आप जानते हो कि डीएनए स्पेशली इसको हम बोलते हैं हेरिडेटरी मटेरियल, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो बच्चों ये क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग। दे ट्रांसफर information from parents to offspring। इस तरीके से बच्चों ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे लिए इतने ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट, और यही बेसिकली इंपॉर्टेंस है बायोकेमिस्ट्री की। तो चलें जी, इसको एंजॉय करो। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको जरूर एंजॉय करोगे। अब इसके बाद हमने पूरे चैप्टर में इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स को डिटेल के अंदर स्टडी करना है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।